हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में साफ तौर पर ईशान ने इस बात का किया खुलासा कि जब जब वो सभी चौहान को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके अतीत का प्यार जो है यानी कि रीवा उसकी याद आ जाती है, क्योंकि सभी के साथ भी वही इंसिडेंट होते हैं जो कि रीवा के साथ हुए थे। इन सब के अलावा आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर एक और खबर सुरेखा को लेकर हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि सुरेखा का एक भयानक अतीत है, जिसका कि खुलासा अब ईशान भोसले के सामने होगा। और जब ईशान को सुरेखा के अतीत की सच्चाई पता चलेगी तो कहीं ना कहीं ईशान को सुरेखा से नफरत होने लगेगी। वह क्या है सुरेखा के अतीत की सच्चाई, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। जहां शो में 20 साल का जनरेशन लीप आया, तो वहीं इस शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प भी हो गई, क्योंकि जनरेशन लीप के बाद शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी को अपने हाथों में उसकी बागडोर ली शक्ति अरोरा, भाविका शर्मा और सुमित सिंह यानी कि बड़ी सवी, ईशान भोसले और उनका प्यार रीवा ने। आप सभी को बता दें कि शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी की शुरुआत असल में की थी आयशा सिंह, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट ने। उस दौरान ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी भी नहीं हुई थी। अब ऐसे में विराट और ऐश्वर्या यानी कि पाखी की जब हुई मुलाकात, तो पाखी को तो पहली नजर में ही हो गया विराट से प्यार, लेकिन विराट को जाना पड़ा गढ़चिरौली और गढ़चिरौली में जाने के बाद लिखी गई विराट की किस्मत। असल में विराट कमल जोशी की मदद करते हुए नजर आया, क्योंकि जगताप ने और जगताप के पिता विठल माने ने सई को कर दिया था किडनैप और जबरदस्ती जगताप और सई की शादी करवाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अपनी इस कोशिश में वो नाकामयाब साबित हुए, क्योंकि विराट और कमल जोशी ने उन्हें कामयाब ही नहीं होने दिया। ऐसे में यहाँ पर विठल माने एक गोली चलाते हैं जो कि विराट के सीने को छल्ली कर सकती थी, लेकिन उसी गोली को अपने सीने पर खा लेते हैं कमल जोशी, जिसके बाद की कमल जोशी विराट से एक वादा मांगते हुए नजर आते थे और वो कहते हुए नजर आए कि वो अपनी बेटी सई की जिम्मेदारी असल में विराट को देते हैं और पूरी की पूरी यही इच्छा रखते हैं कि जब तक सई अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, जब तक वो एक अच्छी काबिल डॉक्टर ना बन जाए, तब तक विराट उसकी जिम्मेदारी ले, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अब ऐसे में यहाँ पर प्रेशर में आकर कहीं ना कहीं विराट को सई से शादी करनी पड़ी और ये शादी समझौते के तौर पर शुरू हुई थी। हालांकि यहाँ पर जब प्यार का पहला कदम बढ़ा तो वो विराट की तरफ से बढ़ा था, क्योंकि सई ने तो हमेशा ही इस शादी को एक डील समझा हुआ था। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सई और विराट की इस शादी को तुड़वाने के लिए पाखी भी लाख कोशिशें करते हुए नजर आई और पाखी चौहान निवास में ही थी, सम्राट की पत्नी बनकर, विराट की असल में भाभी बनकर, लेकिन बावजूद इसके वो कहीं ना कहीं विराट को और सई को एक नहीं होने देना चाहती थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का ये ट्रैक तो असल में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग है।
आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जब सई और विराज का हुआ महामिलन तो उस दौरान उन दोनों का वो आखिरी पल था, क्योंकि एक एरोप्लेन को जिसे कि गीतांजलि ने हाईजैक कर लिया था उसे छुड़वाने की कोशिश की थी सई और विराज ने, जिसमें कि वो कामयाब भी साबित हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी उस हादसे में, क्योंकि गीतांजलि ने एक जैकेट में बॉम्ब लगाकर पहना दिया था सई को, और सई विराट एक दूसरे को यहाँ पर गले लगाकर खड़े थे जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसी के बाद शो में जनरेशन लीप आया और जनरेशन लीप के बाद की कहानी को मेकर्स ने किया शुरू। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सुरेखा का एक काला अतीत है जिसका कि खुलासा अब तक किसी के भी सामने नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही सुरेखा के इस काले अतीत का सामना होगा ईशान से, यानी कि ईशान को चलेगी सुरेखा की असलियत का पता। जो सुरेखा का असली चेहरा है वो ईशान भोसले के सामने आएगा सबसे पहले। अब तक तो सभी व्यूअर्स को और बाकी लोगों को यही लगता था कि असल में यहाँ पर सुरेखा ने सिर्फ और सिर्फ ईशान भोसले को, जो कि ईशा के बेटे हैं, उन्हें ईशा से दूर किया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सुरेखा ईशान से बेहद प्यार करती है और सुरेखा नहीं चाहती थी कि ईशा भोसले घर में आकर के सुरेखा के जो भी पद हैं उन्हें छीनने की कोशिश करे। अब ऐसे में यहाँ पर ईशान के सामने आएगा ये सच कि असल में सुरेखा कुछ ऐसा कर चुकी है अपने अतीत में जो कि वो किसी को भी बताना नहीं चाहती है। असल में सुरेखा ने अपने अतीत में शादी से पहले एक लड़के से प्यार किया था और उसी के जरिए उसकी एक नाजायज औलाद भी थी। हालांकि उस लड़के ने जब दिया सुरेखा को धोखा तो उसके बाद सुरेखा ने उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और सुरेखा को अब तक इस बात का पता नहीं है कि वो बच्चा कहाँ है, कैसा है और क्या है उसका नाम, किस परिवार ने उसे गोद लेने की कोशिश की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शो में ये ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ये तो देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से सुरेखा काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा करते हुए नजर आई जब उसकी बहू डांस करते हुए नजर आई। असल में सुरेखा प्यार करने वालों से, डांस और गाना गाने वालों से काफी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि अपने अतीत में सुरेखा भी यही काम कर चुकी है और इसी वजह से वो प्यार में पड़ी थी। अब वो नहीं चाहती है कि कोई और शख्स सुरेखा की तरह गलती करे और सुरेखा के साथ जो कुछ भी अतीत में हुआ वो सब कुछ किसी और के साथ हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर ईशान भोसले, जो कि बचपन से अपनी आई यानी कि ईशा भोसले से नफरत करते थे, एक ही पल में वो नफरत प्यार में तब्दील हो गई। और जहाँ सुरेखा के अतीत की सच्चाई चली ईशान भोसले को पता, तो वहीं जो भी रिस्पेक्ट, जो भी इज्जत आज तक सुरेखा की थी ईशान की नज़रों में, वो सारी इज्जत गिर जाती है। एकदम से ही ईशान सुरेखा से नफरत करने लगते हैं। असल में ईशान को ये भी गलतफहमी होती है कि सुरेखा के इस अतीत से अब तक अनजान है यशवंत राय भोसले भी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा होता है ईशान के सामने कि सुरेखा ने किस तरीके से अपने बच्चे ना होने की वजह से यहाँ पर ईशा से उसी के बेटे को छीन लिया। आपको क्या लगता है कि क्या करेंगे ईशान यहाँ पर सुरेखा और ईशा के साथ? आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।